हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा के आपके उलझाने वाले प्रश्न करेंगे। इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूं, यदि आपने नहीं देखी तो भैया प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जी के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो वो आप जरूर देख ली। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भैया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, कंफ्यूजन के चक्कर में गलत करके आते हैं। तो इसीलिए एक स्पेशल सीरीज चला रखी है जिसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके कंफ्यूजिंग है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई वीडियो। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, राजीव गांधी विद्युत केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है? राजीव गांधी, आपको ऊर्जा संसाधन में भी करवाए थे। राजीव गांधी विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो वहां पे याद करवाया था। इतना राज्य है तो भैया राज्य तो राजीव और है तो हिसार। और राजीव में देखो वह जो है 0 और 1 जैसा दिख रहा है, तो आगे पीछे कर दो। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला पूछेगा, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, अगर ये आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम। अगर आपसे पहला ऊर्जा पार्क पूछे तो वो पानीपत है। जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा पानीपत में है और 18 जिलों में 20 अपने ऊर्जा पार्क हैं। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आपसे पूछे तो ये कहां पर है भैया? तो ये आप लोगों को याद रखनी है, एजुकेशन सिटी। अब देख लो, तीनों प्रश्न आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे और आंसर अलग अलग है। तो ये सोनीपत में है, ठीक है, सोनीपत में। और इसकी स्थापना पूछे तो 2012 याद करेंगे। ये तो 3% याद करने हैं, अलग अलग है देखने में। राजीव गांधी विद्युत केंद्र राज्य है तय, और अक्षय ऊर्जा पूछे तो गुरुग्राम में, और एजुकेशन सिटी पूछे तो सोनीपत में। सिटी में सहता सोनीपत, सहता सिटी। ठीक है, अगला चलते। अगला प्रश्न है, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये भी आपको इसी के साथ करवाया था मैंने। यदि आपसे दीनबंधु यूनिवर्सिटी पूछे तो वो आपकी मुरथल में है, लेकिन आपसे विद्युत परियोजना पूछ रहा है तो वो यमुनानगर में है मेरे भाई, यमुनानगर में। याद भी करवाया था। दीनबंधु की पूछ में 6 है तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और दीनबंधु में डी जो इंग्लिश का 4 है तो अप्रैल, और 4 दूनी 8 है, 2008 अप्रैल 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। वहां पे याद करवाए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी तो भाई जरूर देख ले। हर एक चीज की प्लेलिस्ट बहुत ही बढ़िया ढंग से बना रखी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखी है, टॉपिक वाइज बना रखी है। और हरियाणा एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी अपने टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूर देख लें एक बार। ठीक है, अगला करते हैं। ये कर लिया आपने, दोनों चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है विरासत परिवहन संग्रहालय, विरासत परिवहन संग्रहालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, नया पर्सन है, कुछ ने तो देखा होगा शायद, जिसने नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है। तो ये गुरुग्राम में है मेरे भाई। विरासत परिवहन संग्रहालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो इसकी जो है, अगला आपसे पूछेगा, एक तो परिवहन संग्रहालय है तो इसके साथ साथ विरासत से संबंधित एक और हम प्रश्न कर लेते हैं। एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशैड कहाँ पे है हरियाणा में? तो वो आपको रेवाड़ी याद रखना है। ठीक है, कौन सा है? रेवाड़ी, 1855 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। पूछ रहा है विश्व का सबसे छोटा व चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो यदि आपसे सबसे छोटा व चौड़ा पूछे तो गुरुग्राम लगाएंगे मेरे भाई। क्या लगाएंगे? गुरुग्राम है। और सबसे लंबा फ्लाईओवर पूछे हरियाणा में तो वो पानीपत में है। दो तरीके से पूछेगा। तो ये सबसे छोटा है 16 लेन का,
एक तो ये याद रखना है, और लेंथ है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। एक आपसे पूछेगा सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर। आप पानीपत गए होंगे, देखा भी होगा भाई, ठीक है, चढ़े भी होंगे, बहुत ही कम होंगे जो पंचकुला नहीं गए होंगे, पानीपत के ऊपर से गए होंगे, ठीक है, होते हुए। तो ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, पानीपत में नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की यदि कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जरूर देख लें, वहां पे आपके नेशनल हाईवे बहुत ही बढ़िया ढंग से करा रखे हैं। अगला IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IIIT, ठीक है। एक तो ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहां पर है भाई? अपने सोनीपत में है, ठीक है, कहां पे है? सोनीपत। इसकी स्थापना भी याद करनी है, 2014 में की गई थी। एक आपका इसी से रिलेटेड IIM होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM कहाँ पे है मेरे भाई? रोहतक में है, और इसकी स्थापना भी आपसे पूछी गई थी प्रीवियस एग्जाम 2009 में, इसकी स्थापना की गई थी। कर लोगे मेरे भाई? भारतीय प्रबंधन संस्थान, और आपका ये है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कर लोगे मेरे भाई? ठीक है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अभी तक जो आपका राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में कितनी बार लगा है और कब कब लगा है? देखो भाई, हरियाणा में अभी तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 3 बार लगा है। कब? 3 बार। कब कब लगा है? 1967, 68 में, और फिर 1977 में, फिर 1991 में। ये तारीख याद करनी है, 1967, 77 और 91। कर लोगे? 3 बार अभी तक लगा है, 1967, 77 और 91। कर लोगे? अब पूछेगा पहली बार जब लगा था उस समय पे हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक तो उससे पहले, एक उससे बाद में। तो पहले वाले याद करोगे, राव बनारस चले, राव बनारस चले, ये करवा रखे मैंने कितनी बार आपसे। तो राव से राव वीरेंद्र सिंह, राव से राव वीरेंद्र सिंह, बनारस से बनारसी दास गुप्ता, बनारस से क्या था? बनारसी दास गुप्ता। इससे पहले थे भाई ये, लगने से पहले के, ठीक है पहले के मुख्यमंत्री, बाद वाले भी करेंगे। और चले से याद करना है चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। तो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले के मुख्यमंत्री है, और बाद के आपको याद रखने हैं BDB, ठीक है, BDB। तो बी से याद करना है आपको बंसीलाल, बी से याद करना है बंसीलाल। डी से याद करेंगे देवीलाल, बाद के हैं मेरे भाई। और फिर दोबारा बी से आएगा भजनलाल, ठीक है, पहले और बाद के CM। कर लोगे मेरे भाई ये याद? राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, 67, 77 और 91। बाद वाले बी से, बाद वाले बी से BDB वाला याद, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। राव बनारस चले, राव वीरेंद्र सिंह, बनारस से बनारसी, चले से चौटाला, इसके दौरान थे मेरे भाई ये। आपसे कई बार पहले एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि इस बार के प्रेसिडेंट कौन थे इस दौरान, ठीक है, तो जाकिर हुसैन याद कर लेंगे पहले के दौरान, ठीक है, कर लोगे? यही पूछा गया है, बाकी और नहीं पूछा जाता कुछ भी इससे। अगला है विधानसभा सीट, तो पूरी विधानसभा 15वीं अभी अभी जो आपको करवाई है वहां पे डिटेल से भी पढ़ा रखा है, तो वहां पे भी ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, दोबारा बता देता हूं। विधानसभा सीटें हरियाणा में, जब हरियाणा बना था ना मेरे भाई, उस समय पे कितनी थी? 54 सीटें थी। कितनी थी? 54। ठीक अगले ही साल ये सीटें कितनी कर दी गई? 81। और ठीक 10 साल के बाद 77 में ये सीटें 90 कर दी गई, और तब से लेकर अब तक कितनी सीटें हैं? 90। और 90 में से आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 हैं। ये सारी की 17 ट्रिक से याद करा रखी, उस वीडियो में देख लेना। प्लेलिस्ट जाओगे हरियाणा करंट टॉपिक में, तो हरियाणा की 15वीं विधानसभा में चीजें डिटेल से पढ़ा रखी, तो वहां पे डिटेल से देख लेना मेरे भाई, देख लोगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मेरे भाई 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अभी के आप कमेंट में मेरे को बताओगे अभी के कौन है। और पहले थे मेरे भाई गोपाल सिंह, पहले के कौन थे? गोपाल सिंह। अभी के कमेंट में मेरे को बताओगे, ठीक है। अगला है अस्सीगढ़ का किला। अब देखो अस्सीगढ़ का किला जो है ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई? 80 कहां पे है? पहली बात तो ये मेरे भाई हांसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 12वीं सदी में। कब हुई थी? 12वीं सदी में। इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तलवार का किला। तलवार का किला, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अन्य नाम पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान ने इसकी स्थापना करवाई थी और पुनर्निर्माण इसका करवाया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। जॉर्ज थॉमस, पुनर्निर्माण, ठीक है। पुनर्निर्माण लिख लेना, स्पेलिंग गलत लिखी गई वो, ठीक है। अगला है बगीचों का त्योहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रोज फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। बगीचों का त्योहार, ठीक है। बगीचों का त्योहार, यहां पे प्रश्न पूछा गया है बगीचों का त्योहार, इसका अन्य नाम रोज फेस्टिवल है। तो ये याद रखना है। कब से मनाना शुरू किया गया था हरियाणा में? तो भैया 1997 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये मार्च एंड या अप्रैल के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, ये याद कर लेना, ठीक है। सॉरी, फरवरी के एंड में या मार्च की शुरुआत में 1997 से ये हरियाणा में चालू किया गया था। अगला है वर्षा की शुरू का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये तो भाई सभी ने पता है, सारे अपनी भाड़ा का कोथड़ी लेके जाया करें। तीज का त्योहार है, लेके जाया करो कि नहीं लेके जाया करो, ठीक है। कोथड़ी क्यों? अब देखो तीज क्या है? कीड़े का भी नाम है। जब पहली वर्षा होती है तो ये कीड़ा बाहर निकल के आता है, तो इसी के नाम पर इसका तीज नाम पड़ा था, ठीक है। अगला है हरियाणवी गिद्दा। हरियाणा का गिद्दा, देखोगे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाई, सारे के सारे करवा रखे, नृत्य में करवा रखे, त्योहार करवा रखे हैं, सारी चीजें करा रखी। एक बार देखो तो सही, हरियाणवी गिद्दा किसको कहते हैं? हम झूमर नृत्य को। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक पूछा जाता है आपसे प्राचीनतम नृत्य, एक क्या पूछा जाएगा? प्राचीनतम नृत्य पूछा जाएगा, सबसे पुराना प्राचीनतम नृत्य। तो भैया वो कौन सा है? धमाल नृत्य। तो धमाल तो मचेगा, धमाल तो शुरू से ही मचाते आ रहे हैं। तो यानी कि धमाल मचा दो खुले मैदान में, चांदनी रात के खुले मैदान में ये नृत्य जो किया जाता है, और महाभारत काल के समय का ये नृत्य है और प्राचीनतम नृत्य है। गिद्दा पूछे तो गिद्दा कौन सा है भैया? अपना गिद्दा है झूमर नृत्य, ठीक है, कर लोगे। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड से रिलेटेड प्रश्न ना आए एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो सूरज कुंड पूरा करवा रखा है 2025 वाला, पूरा डिटेल्स तक करवा रखा है, तो वहां पे जरूर देख ले। इसलिए मैं कहता हूं हरियाणा करंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो सूरज कुंड का मेला लगता कहां पे है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद और फरवरी माह में ही ये लगता है, ठीक है, हो जाएगा। शिल्पकार कारीगरों का महाकुंभ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा ने इसकी जो है स्थापना की थी। तोमर वंश के राजा ने, इसका नाम बताएंगे किसने की थी, ठीक है। अब ये 2025 में कौन से नंबर का है मेरे भाई? 38वें नंबर का है। और कब से कब तक ये लगा था? तो ये तारीख याद करनी है, 7 से 23 फरवरी तक ये लगा था मेरे भाई, 7 से 23 फरवरी। अब इसमें सारे के सारे जिसने वीडियो देखी है कमेंट में बता दो जल्दी से, थीम स्टेट कौन कौन सी है, थीम कंट्री कौन कौन सी है।
एग्जाम में प्रश्न आओगा, जो बता देगा उसका ठीक हो जाएगा, जो नहीं बताओगा उसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग है भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, एक आपसे पूछेगा भूतेश्वर मंदिर कहां पे है, एक आपसे पूछेगा भवानी अंबा का मंदिर कहां पे है। कंफ्यूजिंग है एक जैसे, और सारे के सारे आए हुए हैं एग्जाम में। फिर एक आपसे पूछेगा भीमा देवी, भीमा देवी, और एक आपसे पूछेगा भूतों का मंदिर, और एक आपसे पूछेगा भीमेश्वरी, भीमेश्वरी देवी मंदिर। अब देख लो ये एक जैसे हैं और सारे के सारे कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं। कैसे याद करोगे, भूतेश्वर में भूत दिख रहा है तो भूत जिन भी हम कहते हैं, तो जिन से याद रखना है जींद। कहां पर है भैया, जींद। भवानी अंबा, तो अंबा से याद करना है अंबाला, अंबा अंबाला, अंबा अंबाला। भीमा देवी का मंदिर कहां पे भैया, पंचकूला में है। कहां पे है, पंचकूला। भीमा में भीम दिख रहा है और भीम का जो पंजा है बहुत ही बड़ा है, इस तरीके से याद कर लो। तब भैते भूत भैते भिवाणी, इसमें कंफ्यूजन होती है भाई बच्चों को, भूतेश्वर में और भूतों का। भूतेश्वर में याद करना है उल्टा, इसमें भूतेश्वर में जो भूत है वो जिन यानी कि जीन, और भूतेश्वर में भूत भिवाणी। जैसे भूत दिख जाए ना तो वाणी निकलनी बंद हो जाती है, इस तरीके से याद कर लो। अगला भीमेश्वरी का, भीमेश्वरी बेरी झज्जर में है मेरे भाई, बेरी झज्जर में। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसी तरीके से करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सभी को।